बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो कहते रहते हैं कि जो हम चाहते थे वो हम हासिल नहीं कर पाए, हम वो अचीव नहीं कर पाए जो हम अचीव करना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि वो सारी चीजें अचीव नहीं कर पाए जो करना चाहते थे, या जिनकी क्षमता उनके अंदर थी लेकिन फिर भी वो अचीव नहीं कर पाए। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि उन्होंने कहां पर कमी छोड़ दी जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो सफलता हासिल नहीं कर पाए। देखिए दोस्तों, सफलता हासिल करने के लिए हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने अंदर बदलनी होंगी, जो अपने अंदर हमें चेंज करने होंगे। अगर उन बदलावों को हम अपने अंदर नहीं कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमें सफलता मिल जाए, तो बहुत ही कम, सिर्फ 1% चांस है कि आपको सफलता मिल जाए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस करते हैं, वो चेंज करते हैं जो आपको आपकी सफलता के पास ले जाएंगे, तो यकीनन आपको आपकी सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वो चेंजेस है क्या, वो बदलाव है क्या, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप अपने अंदर लाकर सफलता के पास जा सकते हैं, सफलता हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि हमारे अंदर जो होनी चाहिए सफलता हासिल करने के लिए, वो है पॉजिटिविटी, हमारा पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप सकारात्मक नहीं हैं तो आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नकारात्मकता से भरा हुआ इंसान हमेशा दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप ही लगाता रहता है। अपनी असफलता के लिए भी वो दूसरों पर ही आरोप लगाएगा, कभी खुद जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। अगर हम असफल भी हो गए हैं तो भी उसमें सकारात्मक रहना है और ये ढूंढना है कि आखिर हम असफल क्यों हुए, हमने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी वजह से हम असफल हो गए हैं। ना कि हम उसका आरोप किसी और पर लगाएं कि इसकी वजह से उसकी वजह से हम असफल हुए हैं, है ना। तो ऐसा तो हमें बिल्कुल नहीं करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है। आप जब पॉजिटिव रहना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके काम करने के तरीके में चेंज आ रहे हैं और आप अपनी सक्सेस की तरफ एक के बाद एक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल मत बैठिए जो आपके अंदर नेगेटिविटी डालते हैं, नकारात्मकता डालते हैं। जो लोग आपको पॉजिटिविटी से भरें, सकारात्मकता से भरें, उन लोगों के पास बैठिए। दूसरे नंबर पर आता है हमारा आलस, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमारा आलस हमें कुछ नहीं करने देता है और हम बैठे के बैठे रह जाते हैं। जहां हम थे हम वहीं रह जाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, अगर हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें अपना आलस छोड़ना होगा। हमें अपनी इस सबसे बड़ी बुराई को बाहर निकालना होगा, इसे दूर करना होगा। और अगर हम इसे दूर नहीं करेंगे, इसे बाहर नहीं निकालेंगे, तो यकीन मानिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सफलता पाने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी, हमें अथक प्रयास करने होंगे, बिना रुके प्रयास करने होंगे, तब जाके सफलता हमें मिलेगी। लेकिन अगर हम प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो सफल होने का तो फिर चांस है ही नहीं। तब तो आप तभी सफल हो पाएंगे अगर कोई चमत्कार ही हो जाए तो। और ऐसा तो मुझे लगता है कि होने वाला है नहीं, क्योंकि मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, आपकी किस्मत बदलेगी। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आलस को कर दीजिए एक साइड और अपने काम में दीजिए 100%। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा ही करने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपको सफलता किस तरह से मिलती है और कितनी शानदार मिलती है। कई बार हमारे अंदर डर होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। हम सोचते हैं कि हम जो काम शुरू करने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम करने का सोच रहे हैं उसमें हम सफल हो पाएंगे या नहीं। अगर हम असफल हो गए तो कितना घाटा होगा, और अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तमाम तरीके की चीजें हमारे दिमाग में कंटिन्यू चलती रहती हैं और जिसकी वजह से हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं। हमने अक्सर ये सुना है कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, है ना। तो इसी तरह से सारी चीजें अलग अलग
सेक्शन में काम करती हैं। ज्यादा सोचना भी हमारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, हमने अपने काम को सोचा कि कैसे कैसे करना है और हमें तुरंत कर देना है। हमें ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या करें, या फिर असफल हो गए तो क्या करें। अगर आप ज्यादा सोचेंगे ना, अति सोचेंगे, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आप जीवन भर फिर सिर्फ पछताएंगे और भगवान को और ऊपर वालों को सिर्फ आप ना कोसेंगे, उन्हें आरोप लगाएंगे कि भगवान ने ये नहीं किया या मेरी किस्मत खराब थी। तो भगवान को कोसने से अच्छा है, किस्मत को कोसने से अच्छा है कि हम मेहनत कर लें, हम वो कर लें जो हमारे हाथ में है ना। देखिए दोस्तों, सारी चीजें हम हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। मेहनत करना हमारे हाथ में है, काम करना हमारे हाथ में है, तो वो हम क्यों ना करें। बाकी क्या होगा उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है हम वो करें। हमारे हाथ में है काम करना, मेहनत करना, और ये चीजें हम करें। आप देखिए, ये जो सारी चीजें हैं, हमारा आलस है, बहुत ज्यादा सोचना है, हमारा डर, ये सारी चीजें हमें इस तरह से फंसा देती हैं कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, हम कहीं के नहीं रहते हैं। इन सारी चीजों को, ये सारा कूड़ा कबाड़ा जो हमने अपने अंदर भर रखा है, इस सब को साफ करने की जरूरत है। और जब तक हम इन सब चीजों को साफ नहीं करेंगे, यकीन मानिए हम सफल नहीं हो पाएंगे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हमारे अंदर भरी पड़ी है, नकारात्मकता भरी पड़ी है, और उसे बदलने में, उसे सकारात्मकता में बदलने में हमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन हम सफल जरूर होंगे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। तो बस अथक और निरंतर हमें प्रयास करने हैं, बिना रुके करने हैं। दोस्तों, अगर ये सारी टिप्स, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए और अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिससे उन लोगों का भी भला हो सके।